thatriyusharma here. I'm Riya. In this video, I'm going to share with you a DIY video जो कि होने वाला है हेयर ग्रोथ पे, वो भी होममेड रेमेडीज से। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। हमें चाहिए होगा ओनियन एंड कोकोनट ऑयल। सो आप कोकोनट ऑयल की जगह अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कैरियर ऑयल्स। सो हम एसेंशियल ऑयल जब भी यूज़ करते हैं उसके साथ हम कैरियर ऑयल यूज़ करते हैं बिकॉज जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनकी क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। मीन्स कि उनमें जो भी मिनरल्स होंगे या वाइटामिन होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं ताकि जब हम स्कैल्प पे लगाएं तो वो इफेक्ट ना करे एंड वो हमें जो भी उसका काम है वो प्रॉपर वर्क करे, कोई साइड इफेक्ट ना दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ ओनियन लिए हैं, मैंने यहाँ 3 लिए हैं अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। अगर आपके हेयर ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इस साइज़ के 3 नॉर्मल है किसी भी हेयर लेंथ के लिए। तो अब इसको हम मैश करके इसका जूस निकाल लेंगे। मैंने इसका यहाँ लिक्विड निकाल लिया है जूस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। एक्चुअली ये कम आया है तो मैं इसलिए और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको अब मिक्स कर लेंगे और इसको लाइक 5 मिनट्स के लिए इसको आपने ऐसे छोड़ देना है। एंड जो इसकी ये बची है फोक जिसको आप कह लो, और इसको फेंकना नहीं है, तो मम्मी को दे देना या खुद सब्जी में डाल के बना लेना, फेंकना नहीं, ना डांट पड़ेगी मम्मा से। सो इसको मैं 5 मिनट के लिए रहने दूंगी, देन मैं अप्लाई करूंगी अपने हेड में। सो अब हम बात करते हैं कि हमने ओनियन ही क्यों लिया, कोई और इंग्रेडिएंट भी तो ले सकते थे हम। तो इसमें ओनियन में ऐसा है क्या जो हम ओनियन यूज कर रहे हैं, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कैटलिस्ट होता है जो बूस्ट करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होती है हमारे मतलब स्कैल्प में कोई भी होगी, लाइक डैंड्रफ भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो उसको खत्म करता है, रिड्यूस करता है बिकॉज इसमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। जैसे इसमें सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो अब सल्फर क्या करता है, अब सल्फर जैसे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी उसको खत्म कर देगा एंड इन आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब ये क्या करता है, नरिश करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, जिससे हेयर ग्रोथ रीजन, अगर आपके हेयर में बाल झड़ रहे हैं या कुछ, अगर डैंड्रफ खत्म हो जाएगा तो जो हेयर फॉल है वो भी खत्म हो जाएगा। ये नरिश करता है आपके हेयर में अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब होके, ताकि जो भी आपके हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, वो सब खत्म हो जाए। आपके बालों में अगर ब्रेकेज हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है और मतलब बाल काफी ज्यादा पतले हो गए हैं, तो वो इस चीज को मिनिमाइज कर देगा क्योंकि इसमें रिच कंटेंट ऑफ सल्फर है। तो सल्फर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हेयर फॉलिकल्स को मतलब इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी न्यू ग्रोथ होती है हेयर्स की, एंड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है उसको भी रिमूव कर देता है। एंड क्या होता है इसमें ब्लड, जब हम इसको हेड में अप्लाई करते हैं ना, तो जब ये एब्जॉर्ब होता है तो इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन हो तो जो हमारे स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होगी, मतलब बाल कमजोर हो गए हैं, वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और नेचुरली अगर ऐसा सब होगा तो हमारे हेयर ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि उसको कोई भी बैरियर नहीं दिख रहा ना कि जिससे आपकी हेयर ग्रोथ रुके, तो उसके रास्ते से जितने भी बैरियर्स हैं वो हट जाएंगे, तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी। एज माई एक्सपीरियंस मैं इसको 4 वीक से यूज कर रही हूँ एंड हर वीक में एक टाइम मैं यूज करती हूँ, क्योंकि अदर टाइम में मैं एलोवेरा जेल का मास्क लगाती हूँ जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। अगर आप वो नहीं देखा, आपने अगर देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। और फिर उसमें मैं वो अप्लाई करती हूँ और नेक्स्ट में सेकंड ये अप्लाई करती हूँ। तो आप अगर हेयर मास्क वो वाला यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार करिए, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइज इसको स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो मीन्स सबकी रूटीन टूट जाएगी एंड जो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है ना वो रुक जाती है। अगर उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहेगा
तो वो प्रॉपर वर्क करेगी एंड वो प्रॉब्लम जो भी आपके हेयर में होगी वो सब सॉल्व हो जाएगी। सो मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, दैट्स वाई मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ ये वीडियो। सो अब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो अब मैंने अपने बालों में कोम कर लिया है, अब आपको अप्लाई करना है इसको। एटलीस्ट मैंने 10 मिनट्स तक रख लिया है। तो अब मैं इसको अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। तो उससे पहले आपको अपने हेयर में कोम कर लेना है अच्छे से, जिससे जो भी अटकन होगी वो निकल जाएगी आपके बालों से। देन अप्लाई करोगे आप, तो आपको चाहिए कॉटन, और तो इसकी हेल्प से आप करो क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड है, तो मतलब हाथ से ये लगेगा नहीं जैसे हम ऑयल लगाते हैं, तो इसलिए कॉटन की हेल्प से लगाएंगे। एज यू कैन सी इसको डिप कर लेंगे, देन ऐसे अप्लाई करेंगे। इसको दबाना ही निकल जाएगा। तो इस वे से हम इसको अपने हेयर में अप्लाई करेंगे सारे में। देन ऐसे ही आपको करना है। एंड गाइज आप जब इसको अप्लाई कर लेंगे, आपको इसको 1 आवर और 30 मिनट्स के लिए इतने में रखना है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं एज पर योर चॉइस। और जब आप इसको लगा लेंगे या कुछ भी, तो इसको टाइट बंद कर देना कि एक साथ सारे बाल इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि मैंने अपने बालों को बन बना लिया था ऐसे। सो अब सेकेंड स्टेप क्या आता है, मेन इंपॉर्टेंट, जब भी आपने हेयर वॉश करना है आपने हॉट वाटर नहीं लेना, मीन्स कि आपने गर्म पानी नहीं लेना। उससे क्या होता है कि आपके हेयर डैमेज होते हैं, स्कैल्प में ड्राइनेस आती है, डैंड्रफ आता है उस वजह से। तो आपने वो काम नहीं करना, आपने हॉट वाटर नहीं लेना। अगर विंटर्स में आप ये चीज अप्लाई करते हो तो आप ल्यूकवार्म वाटर मीन्स जिसको हम कोसा पानी भी बोलते हैं, आप वो यूज कर सकते हो क्योंकि वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट सर्दियां होती हैं तो हम मतलब ठंडा पानी सिर में नहीं फेंक सकते, सिर से जम जाता है, तो उसके लिए आप ल्यूकवार्म यूज कर सकते हो। बट ऐसे आप गर्म पानी बिल्कुल मत यूज करना कि मतलब ठंड है तो हम यूज कर रहे हैं, या कुछ भी गर्म पानी यूज मत करना, वो आपके हेयर को डैमेज करता है। तो आपने इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी आप इसको अप्लाई कीजिए, अगर जो भी अच्छा रिजल्ट आता है वो मेरे साथ शेयर जरूर करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।